स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। टूल किट साजिश के मामले की बात और इसमें रोज नए खुलासे। खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के बाद इसमें एक और खालिस्तानी समर्थक अनीता लाल का भी नाम सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि अनीता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन नाम की खालिस्तानी समर्थक संस्था से जुड़ी है। इसके अलावा टूल किट बनाने वाला पीटर फेडरिक भी एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक पीटर फेडरिक का भजन सिंह भिंडर नाम के एक शख्स से कनेक्शन है जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने जूम से 11 जनवरी को हुई उस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था, इस बात की भी अब डिटेल मांग ली है। पुलिस ने सोमवार को दावा किया था कि मीटिंग में मो धालीवाल, निकिता जैकब, दिशा रवि समेत 70 लोग शामिल थे। वहीं दिल्ली पुलिस टूल किट के मास्टरमाइंड पीटर फ्रेडरिक की भी अब डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि टूल किट केस में शांतनु को कोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने से शांतनु को इंटरिम बेल मिल गई है। शांतनु को 10 दिनों के लिए ये जमानत मिली है। निकिता जैकब की जमानत पर कल फैसला आ सकता है, यानी पुलिस पूछताछ कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। जहां तक शांतनु की बात है, दिशा रवि को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। निकिता जैकब की तलाश में पुलिस है। लेकिन इस बीच अब मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट कल इस बारे में साफ करेगा कि क्या निकिता जैकब को भी अंतरिम जमानत मिली है या नहीं मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर आपको बता दें, टूल किट मामले से जुड़ी हुई और वो तमाम मामले जो 26 जनवरी की हिंसा से कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या ये तमाम मामले केवल एक आंदोलन को संघर्ष देने की नीयत से चल रहे थे या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कि भारत को सवालों के घेरे में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश का हिस्सा था और जिसके जरिए भारत को पूरी तरीके से दुनिया में एक कोने में घेर कर खड़ा करने की कोशिश की गई थी। भारत को घेरने की कोशिश, भारत के खिलाफ तमाम ऐसे मुद्दों पर साजिश जिसके चलते भारत को बदनाम किया जा सके। और हम बात लगातार यही कर रहे हैं और हमारी बात इस वक्त जुड़ी हुई है उस हिंसा से और उसके बाद उपजी उस तमाम चीजों से जहां पर एक ऐसी टूल किट शाया हुई, सामने आई, जिसके बाद पता चला कि ये सारी चीजें केवल और केवल उन प्रदर्शनकारियों से या उन आंदोलनकारियों से ही नहीं जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे तमाम वो तत्व भी जुड़ गए हैं जो लगातार भारत विरोध की चाह में जी रहे हैं, पल रहे हैं और एक दूसरे को पोस रहे हैं। मनोज यादव साहब बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवक्ता तमाम बातें सरकार के पक्ष में रखेंगे। डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उम्मीद करेंगे जल्द जुड़े। राधिका खेड़ा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मित्र प्रकाश जी वामपंथी संगठन लेफ्ट की तरफ से, उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और चौधरी साबित मलिक अध्यक्ष किसान यूनियन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चर्चा में इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी आप लोगों के तमाम तर्कों और तमाम बातों के जरिए समझना चाहूंगा कि आखिर इस पूरे आंदोलन में क्या आंदोलन कहीं पीछे रह गया और उसके बाद तमाम उन तत्वों ने इसमें किनारे से या किसी भी तरीके से इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, जिसके पीछे केवल और केवल भारत विरोध प्रमुख रूप से दिखाई पड़ा या दिखाई पड़ता है। मैं सबसे पहला सवाल मनोज यादव साहब आप ही से पूछूंगा, क्या यह सिर्फ एक टूल किट थी
क्या माना जाए कि यह सिर्फ एक टूल किट थी, या फिर भारत विरोध की चाह में दुनिया भर में फैले हुए तत्वों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश? क्या अब भी हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति पर हमला इसे कहा जाएगा जब सरकार या पुलिस कदम उठाती है? क्या यह सिर्फ केवल राइट टू एक्सप्रेशन का ही मामला नहीं है, या आपको और कुछ भी लगता है? देखिए राजेश जी, सबसे पहला विषय तो ये है कि हम लोग बार बार बोलते रहे हैं कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये अल्ट्रा नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया है और इसको समर्थन देने वाली ताकतें इस देश के अंदर कुछ लिबरल गैंग्स है, अल्ट्रा नक्सली है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया है कि इसको टूल देने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह के तत्व अब सामने निकल करके आ रहे टूल किट के माध्यम से, इन्होंने 6 दिसंबर को एक चैट ग्रुप बनाया, फिर उसको डिलीट किया किशन रवि ने, और सारी चीजें खुद किया, धीरे धीरे खुल रही है। फिर ग्रेटा थनबर्ग से इन्होंने ट्वीट कराया गया, फिर मिया खलीफा से ट्वीट कराया गया, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि लगातार ये साजिशों का दौर चल रहा है और एक प्रोपगंडा चल रहा है। आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने का प्रोपगंडा चल रहा है। और 26 जनवरी से पहले भी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने जूम मीटिंग की, और अभी ये लोग लिबरल्स गैंग और अल्ट्रा नक्सली और ये विपक्षी जो खेमा है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिनकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, वो ये दुहाई दे रही कि वो 21 साल की है। मेरा एक सवाल ये है कि जब 21 साल का हो या 26 साल का हो या 30 साल का है, देशद्रोह होता है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो भी कोई भी कार्रवाई, कोई भी बात करेगा या इस तरह का भ्रम फैलाने का काम करेगा, षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सबसे कदम उठाएगी। और सवाल ये भी है कि देखिए, भाजपा ने ये कदम नहीं उठाया है, ये पुलिस ने कदम उठाया, कार्रवाई तो ये पुलिस कर रही है, और कोर्ट ने इसके ऊपर लगातार कोर्ट इसको बारीकी से इस मामले को देख रही है। तो सवाल उठाने वालों से भी मेरा सवाल है कि क्या देश की एकता और अखंडता से ऊपर आप केवल अपने वोट बैंक की राजनीति करना पसंद करेंगे? लेकिन क्या करे राजेश जी, इनकी भी क्या करे, फितरत ऐसी है विपक्ष की। विपक्ष तो ऐसा है, आपने देखा होगा सचिन इमाम और उमर खालिद जैसे लोग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनके समर्थन में ये बोल रहे थे ये लोग तो विद्यार्थी है, छोटे छोटे विद्यार्थी है। और जिस तरह से आपने देखा याकूब मेनन के लिए लोग रात में कोर्ट खुलवा देते हैं, और ताहिर हुसैन को मसीहा बताने वाली आम आदमी पार्टी, उसको बोल रहे थे उसकी छत पर गार्डन लगा हुआ है, और उसके किस तरह से उसने दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था वो। तो ये जो लोग अब जिनकी सियासत, जिनकी राजनीतिक जमीन छीन चुकी है, वो लिबरल गैंग के लोग, जो विपक्षी दल है, वो देश की एकता अखंडता के लिए कम से कम इनको जन्म करना चाहिए और देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये प्रोपगंडा है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध पर उतर आए, भारत के लोकतंत्र के विरोध में खड़े हो गए, भारत के गणतंत्र के विरोध में खड़े हो गए। कम से कम हमें अपने राजनीतिक, हो सकता है मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन देश सर्वोपरि है हमारे लिए। लेकिन क्या करें, इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए अपनी पार्टी सब कुछ, ठीक है। इस वक्त मैं राजनीतिक किसी बयान पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ मुद्दे पर बात करूंगा। क्या देश इस स्थिति में पहुंच गया था जिस तरीके से पूरे किसान आंदोलन की आड़ में लेकर उन तमाम भारत विरोधी तत्वों ने अपनी पैठ, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की? टूल किट से जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, और उम्मीद हम सभी यही करेंगे, अगर दिल्ली पुलिस सबूतों के साथ बात कर रही है तो उसे कोर्ट में भी इनके जवाब देने पड़ेंगे, और इस बारे में गंभीर जरूर होगी कि जो बातें सामने रख रही है उसे कोर्ट में पूरी पुख्ता तरीके से पेश भी कर सके। राधिका खेड़ा जी, आपने सुना मनोज यादव जी को, वो क्या बातें कह रहे थे? इस वक्त उनका कहना था कि आपकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, लिहाजा इस तमाम आंदोलन को आप हवा दे रहे हैं, और कांग्रेस काफी मुखर रही है दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद। मेरा सवाल आपसे सीधा, और मैं चाहूंगा कि आपसे भी विस्तार पर उसी तरह से जवाब लूं। दिल्ली पुलिस जब सबूतों की बात करती है, न्यायालय NBW जारी कर देता है, और तब आपकी तरफ से ट्वीट आता है, बातें आती हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे। क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है इन तमाम गिरफ्तारियों के पीछे, या फिर उस गंभीरता को वाकई समझे जाने की जरूरत है? बैठे भाजपा सरकार के प्रवक्ता को मैं कह दूं, आप चाहे हम पे जितने आरोप लगा ले, आप चाहे जितनी टिप्पणियां कर ले, सच्चाई ये है आप लोगों के नीचे से, पैरों के तले से इंसानियत ही निकल चुकी है। इंसानियत नाम की कोई चीज भाजपा सरकार में, मोदी साहब में, शाह साहब में या उनके मंत्रियों में बिल्कुल नहीं रह गई है। और ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व पूरे 90 दिनों से देख रहा है जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। हमने देखा है एक डरा हुआ शासक, एक डरी हुई सरकार किस तरीके से हम
हमारे अन्नदाता के ऊपर प्रहार करती आई है, अपने गुंडों को लगातार भेजती आई है, किस तरीके से पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने गुंडों को 26 जनवरी को भी उन्होंने भेजा। हमने ये भी देखा किस तरीके से दिल्ली को किलाबंदी कर दी गई और जो शांतिपूर्वक किसान भाई बहन वहां बैठे हुए थे उनको आपने क्या दिया बदले में? आपने वहां पे कीले ठुकवा दी, बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी, राजमार्ग खुदवा दिए, उन पे पानी की बौछार करी। तो ये डरे हुए शासक और डरी हुई सरकार के लक्षण है। अब आती है बात कि क्या हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि हमने क्यों ट्वीट किया। हम मानते हैं कि इस देश में आज जो भी रह रहा है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो यंग लड़की या कोई एक्टिविस्ट हो या कोई भी पत्रकार हो, किसी को भी सरकार से सवाल करने का हक नहीं है, किसी को भी अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे आप पे राजद्रोह लगा दिया जाएगा, आप पे सेडिशन केस लगा दिया जाएगा और ये सच्चाई है। 2014 के बाद से हमने देखा है किस तरीके से भाजपा सरकार के आने के बाद सेडिशन के राधिका जी एक मिनट, मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। मनोज जी मेरे पास तमाम मेहमान है, रिबट करने का मौका दूंगा आपको। राधिका जी से कंप्लीट। राधिका जी, अगर कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी करता है तो इसमें सरकार कहां से आ जाती है? मुझे इतना समझा दीजिए आप। एक बात बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और आपने भी देखा कैसे एक और चैनल के पत्रकार को, मैं एक चैनल पे बैठ के नहीं ठीक है नहीं राधिका जी पूरा मौका दे रहा हूँ। राधिका जी, अगर कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी करता है, अगर कोर्ट एनबीडब्ल्यू, तो वो कैसे सरकार कर रही है? दीजिए सर, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। जब सरकार, उनके मंत्री, संतरी, उनके छोटे कार्यकर्ता से लेके उनके भक्त, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे सड़कों पे आना हो, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था तो पूरे विश्व ने और पूरे देश ने देखा था कैसे सरकार आई थी उसके बचाव के लिए, और वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास नेशनल सिक्योरिटी। मुद्दे से लग जा रहे हैं राधिका जी, अब मुद्दे से लग जा रहे हैं। नहीं मनोज जी जवाब दीजिए, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों पे जाऊंगा। मनोज जी, किसी के बीच में नहीं ठीक है, और पूरे देश ने भी देखा किस तरीके मनोज जी, कपिल मिश्रा चिल्लाते हुए बोल रहे थे और मनोज जी ठीक है, राधिका कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये 21 साल की लड़की, और जिस टूल किट की आप बार बार बात करते हैं, क्या भाजपा टूल किट का इस्तेमाल नहीं करती? यहाँ बैठे प्रवक्ता यहाँ पे कह दे गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कि कभी उनको उनकी पार्टी की मैं कम से कम राधिका जी आपको इतना कहना चाहूंगा कि भारत का, राधिका जी सुनिए, मैं कम से कम इतना आपको कह सकता हूं कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल भारत के खिलाफ किसी तरह की टूलकिट बनाने की कोशिश नहीं करता है, जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं। मनोज जी जवाब दीजिए, मैं बाकी के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है जो अभिव्यक्ति के नाम पर देश को तोड़ने की बात करती है। मुझे बताइए, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या देश तोड़ने की आजादी दी जाएगी? क्या उन लोगों की, आपके पूरे रणदीप सुरजेवाला और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को रिट्वीट किया, मियां खलीफा की ट्वीट को रिट्वीट किया? मुझे बताइए, जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग खड़े होंगे। आप लोगों ने, अरे आप लोगों ने क्या है, आप सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगर सेनापति उस पर सवाल उठाते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं। केवल देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ चीनी एजेंट बनकर पार्टी काम करती है और कुछ नहीं करती। और ये लोग कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग 1971 के अंदर आपातकाल लगाने वाले राहुल जी की जो दादी माँ, उन्होंने आपातकाल गला घोट दिया था। शर्म आपको आनी चाहिए। राहुल गांधी की कौन मियां खलीफा बहन लगती है क्या? ग्रेटा थनबर्ग उनकी बहन है क्या, जो उनको रिट्वीट कर रहे थे? नहीं, मुझे बताइए, आप ऐसे डिबेट करवाते हैं इंडिया न्यूज पे, ये इंडिया न्यूज का स्तर है, झूठ ये इंसान बोले जा रहे हैं। आप मुझे दिखाइए किसने ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट रिट्वीट किया, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, और आप इनको रोक भी नहीं रहे थे। राहुल गांधी को जेल में और वहां पर खड़े होकर के जो टुकड़े का नारे लगाए, भारत के टुकड़े होंगे आजाद, वहां पर राहुल गांधी जेल में खड़े थे। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, जब हम मुद्दे से हटकर
जब हम मुद्दे से हटकर राजनीति पर जाने लगते हैं ना, तो फिर यही स्थिति होती है कि उसमें सामान्य से सतहीन तर्क सामने आने सबकी तरफ से शुरू हो जाते हैं। और मैं चाहूंगा अपने पैनल से, आप सभी वरिष्ठ हैं, सभी सम्मानित हैं, सबको पता है कि आज हम टॉपिक उस पर बात कर रहे हैं जब किसानों की आड़ में तमाम चीजें निकलकर सामने आई। मैं आप लोग के सामने तमाम बातें रखना चाहूंगा। मो धालीवाल नाम के एक शख्स का जिक्र हुआ, जो कि मो धालीवाल नाम के एक शख्स का जिक्र हुआ जो पीएफजे से है, उसके साथ अनीता। मैं अभी चाहूंगा, अभी इस तरह की बहस का वक्त नहीं है। मैं जी मेरे पास मनोज जी मेरे पास आपके और राधिका जी के साथ और भी वरिष्ठ सम्मानित लोग हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। वक्त दे, मैं उनके पास जा रहा हूं इस वक्त। मित्र प्रकाश जी मेरे साथ लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए हैं। मित्र प्रकाश जी, सीधी बात, अच्छी बात है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक होना चाहिए, लोकतंत्र बात भी इसकी ही करता है। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की वार्ताएं की। यह बात अलग है कि उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, गतिरोध वहीं तक बना रहा। लेकिन अगर प्रदर्शन की आड़ में भारत विरोधी लोग अपना एजेंडा सेट करने लगे, जिसमें खास तौर पर अगर पाकिस्तान की पीटीआई का भी ट्वीट आने लगे, जिसमें आईएसआई का भी कनेक्शन आया, जिसमें खालिस्तानी जो कि सिख फॉर जस्टिस के नाम से जुड़े हैं या फिर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जुड़े हैं, वो सब के सब अगर शामिल हो जाएं, तो फिर लगता नहीं है कि यहां पर एक गंभीर जांच होनी चाहिए। जब सभी लोग इस बात को कहते हैं कि हिंसा के पीछे, 26 जनवरी की हिंसा के पीछे किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिसने की। शर्मा जी, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं और एकदम बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बख्शा उस कपिल शर्मा को भी जाना नहीं चाहिए जो जिस तरह की बातें करते हैं, आप जानते हैं। बख्शा उस अनुराग ठाकुर को भी नहीं जाना चाहिए जो केंद्र में मंत्री हैं और तमाम गंदी बातें करते हैं। तो एक 21 साल की लड़की से देश डर गया है और सरकार डर गई है, और ऐसी चीजों को सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए और उसको वापस भेजना चाहिए। 11 जनवरी को मित्र प्रकाश जी 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग होती है जिसको करवाने वाला पीएफजे का मो धालीवाल होता है। इसका संपर्क खालिस्तान के साथ होता है और उसके संपर्क में जो लोग हैं उनका संपर्क सुनिए तो उनका संपर्क आईएसआई से है। तो क्या हमको इस तरह की बातचीत करने पर यह सोचना नहीं चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस तरह की वो लोग कैसे मासूम हो सकते हैं? मित्र प्रकाश जी, नहीं, बिल्कुल मासूम नहीं है। ठीक से जांच कराइए, अगर वो दोषी है तो उनको सजा दीजिए। लेकिन इस तरह से तो वही प्रक्रिया तो चल रही है, वही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक तरफा ये चीजें नहीं होनी चाहिए सर। आप दीप संधू को गिरफ्तार करने में इतना समय लगा दिए। दीप संधू के प्रधानमंत्री के केबिन से फोटो आती है, कपिल मिश्रा कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, अनुराग ठाकुर कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, एक से एक देश में बयान दिए जाते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया देश की नहीं आती है। लेकिन अगर एक लड़की को, 21 साल की लड़की को देश डर जा रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है कि 80 दिन किसान धरने पे बैठ गए और देश की सियासत इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि उसको 21 साल की लड़की को गिरफ्तार करना पड़ गया। मनोज यादव जी, 21 साल की लड़की हो गई, देख रहे हैं राजेश जी देख रहे हैं, ये 21 साल की लड़की हो गई है, ये बच्ची हो गई है। ये लोग तो वो लोग हैं जो ताहिर हुसैन और सरजी को अलग करने की बात कपिल मिश्रा आपके कंपनी के लोग हैं सर। कपिल मिश्रा के बारे में बोलिए, अनुराग ठाकुर के बारे में बोलिए, गौरव जी कपिल मिश्रा के बारे में बोलिए। खालिस्तानी बोलेंगे आप हमारे किसानों को खालिस्तानी बोलने वाले आप लोग हैं, किसानों को आतंकवादी बोलने वाले आप लोग हैं। गलत मत बोलिए। हम देश के नागरिक हैं और देश में रहकर धरना दे रहे हैं, कोई हम पाप नहीं कर रहा है। अगर हमारे कानून नहीं पसंद है तो कानून का विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है। गौरव जी, कानून का विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है। और अगर कुछ उपद्रवी आ रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से आ रहे हैं और आपके लोग इसमें शामिल हैं। गौरव जी, मैं साफ कह रहा हूँ, भाजपा के विधायक वहाँ झगड़ा करते हैं, भाजपा के लोग जाते हैं वहाँ पे झगड़ा करते हैं, पूरा संघ इसमें लगा हुआ है झगड़ा करने के लिए। आपके लोग झगड़ा करवा रहे हैं गौरव जी, सिर्फ आपके लोग करवा रहे हैं। आप इस देश में बात करने योग्य व्यक्ति नहीं है। तो चंदाजीवी है, तो आंदोलनजीवी है। अरे आप रक्तजीवी हैं, आप रक्तजीवी हैं, आप रक्तजीवी हैं, खून लेते हैं, आप लोगों को मरवाते हैं। सिर्फ आप सिर्फ मारने पीटने की बातें करते हैं गौरव जी, सिर्फ मारने की बातें करते हो यार। क्या गजब बातें कर रहे हैं आप।
आपने अभी सिर्फ मारने की बातें की है। आपके विधायक बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ मारने की बातें करते हैं आप जैसे लोग। आप जैसे लोग जो है ना चीनी एजेंट जो होते हैं, जो भारत की सेना जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक करती है और एयर स्ट्राइक करती है, अरे हम कोई सबूत नहीं मांग रहे हैं। आप जैसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री के कमरे से फोटो कैसे आई? चीनी एजेंट है, प्रधानमंत्री के कमरे से फोटो कैसे आती है? मनोज भाई मित्र प्रकाश जी, मैं जब इस स्थिति में पहुंच जाता हूं जब मुझे लगता है कि हम सब लोग वाकई सड़क पर नहीं हैं, हम सब लोग वाकई एक ऐसे फ्रेम पर है जहां पर बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, तो अगर तर्क आप दोनों की तरफ से आए बहुत बेहतर, अगर नहीं आ पाते तो इसमें जनता ही तय कर जाती है कि फिर कौन कितनी किस बात को किस तरह से रख पा रहा है, और एक बहुत आईने की तरह है सारी चीजें। मैं बीरपाल सिंह जी के पास जाऊंगा, कृषि विशेषज्ञ हैं बीरपाल सिंह जी और इस आंदोलन को बड़े लंबे वक्त से देख रहे हैं। बीरपाल सिंह जी, आज जो स्थिति है इस कृषि आंदोलन की, उस स्थिति में जो अब तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं इस आंदोलन से इतर, जिनकी उम्मीद हम नहीं करते थे और ना ही हमें किसी को करनी चाहिए थी, क्या वाकई आपको लगता है कि आंदोलन में जुड़ रहे जो लोग, जो बौद्धिकता के नाम पर जुड़ रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को खासा नुकसान पहुंचा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं, मैं पहुंचा दिया है, बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया और बराबर पहुंचाने लग रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले बात बताना चाहूंगा आपको, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, जो शुरू में कह रहे थे कि किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, देखो कौन है आज वही अपनी बात कहता है मुकर जाता है, वही अपनी बात कहता है मुकर जाता है। आज मांग कुल है, अगले दिन कुल है। देखो एक नहीं, देखो कितने बड़े बड़े नेता हैं जो ये कह रहे थे एक बहुत अच्छे किसान का बहुत फायदा किया सरकार ने, देखिए आज वही अपने मादे से मुकर रहे हैं और वही अलग अलग बातें बता रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपका, एक विद्या रानी है नरवाना से, कांग्रेस के चुनाव पर 2 बार टिकट लड़ चुकी, और वो कह रही है पब्लिक से कि हमें आंदोलनकारी किसान कह रही है, वो आंदोलनकारी किसान नेताओं की हर तरह से सहायता करनी है, चाहे हमको उनको शराब की बोतलें भी देनी पड़े। मतलब यहां तक गिर चुके लोग, यहां तक पार्टियां गिर चुकी, वो कह रहे चाहे हमें उनको शराब की बोतलें भी देने पड़े, परोसनी पड़े। मतलब ये हालत है। और देखो मैं मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, कोई नहीं चाह रहा कि ये फैसला हो जाए। आज एक मांग रखते हैं, अगले दिन दूसरी रखते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो सरकार पहले से ही इनकी मांग को मांगती आ रही है। और देखो ये भी एक और बताता हूं आपको, हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास एक डेवलप कार्ड भी नहीं है अपने बहुत छोटे से प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाने के लिए। तो वे लोग सफर कर रहे हैं, और ये लोग जो आंदोलन में बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े नेता, मैं उनका नाम भी खोल सकता हूँ यदि आपका हो तो, वे अपने फायदा उठा रहे हैं। उनकी तो आमदनी बढ़ती जा रही है, उनकी तो प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। ठीक है साबित मलिक साहब मेरे साथ किसान यूनियन से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं। मैं आ रहा हूँ बीरपाल सिंह जी, आपने तमाम इल्जाम लगाए हैं, तमाम आरोप लगाए हैं, और आंदोलन की इस स्थिति के लिए आप उन नेताओं को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि इस आंदोलन से अलग जो तमाम एक लोगों की जमात इसमें जुड़ी, जिन्होंने इस आंदोलन के जरिए 26 जनवरी के उस पवित्र दिन को उस हिंसा में बदल दिया, वो तमाम किसान नहीं हो सकते जो कि आंदोलनकारी बने हुए, प्रदर्शनकारी बने हुए। ये कुछ लोगों का हिस्सा था। चौधरी साबित मलिक, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं बीरपाल सिंह जी की बात से, और क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा दिया इन तमाम तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इस लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है देश को बदनाम करने के लिए? राजीव शर्मा जी, मैं सबसे पहले बता दूं, मनोज जी कह रहे थे कि हम लोकतंत्र में आंदोलन को मंजूरी देते हैं। ठीक है, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। अभी 4 दिन पहले हमने शामली में हमारे जो किसान भाई शहीद हो गए 210, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था हवन का जी, और 2 मिनट का मौन। सरकार ने हमको वो नहीं करने दिया। अब हमने कल घोषणा की थी कि हम 17 तारीख को महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट जाएंगे। कल का हमारा कार्यक्रम है 12 से 4 बजे का वहां पे, कि हम 4 घंटे मौन व्रत रखेंगे ताकि जो है हमारी बात को सरकार सुन सके, और शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज इतने प्रेशर चारों तरफ से आ रहे हैं कि आप वहां नहीं जाओगे। क्या ये लोकतंत्र है? सरकार हमको वहां जाने नहीं दे रही। दूसरा मैं बता दूं, आप लोग कहते हैं
अरे ये जो भी हो रहा है, अभी एक को तो उसमें जमानत मिल गई, उसको भी मिल जाएगी। ये खाली किसान आंदोलन से दिमाग भटकाने के लिए सब हो रहा है। इसका उदाहरण मैं हूँ, जब हाथरस कांड हुआ था, वहां कह रहे थे 100 करोड़ रुपए फंडिंग होगी, वो आज तक मिली नहीं। जब सुशांत का केस हुआ, 4 महीने टीवी चैनल ने दिखाया, उसमें कुछ नहीं निकला। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ मीडिया के भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, साबित मलिक जवाब मनोज जी से लेते हैं, जवाब मनोज जी से लेते हैं। साबित जी, मनोज जी जवाब दीजिए। पूरा मौका दीजिए राजीव जी, इसके बाद में ये हमको खालिस्तानी कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2016 में इसने खालिस्तानियों का वीजा देकर हिंदुस्तान में मीटिंग कराई थी। अब ये सवाल का जवाब मनोज जी से लीजिए। कौन लोग हैं जो हमारे देश के आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठाकर दूसरे देश में छोड़ के आए थे? उसका जवाब इनसे लीजिए। ये लोग हमको खालिस्तानी बताते हैं, हमको नक्सलवादी बताते हैं। किसानों को भटकाने के लिए एक रोज नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था, आगे भी करेगा। अपनी बात से कभी नहीं। ठीक है साबित भाई, जवाब लेने दीजिए, जवाब ले लें। साबित भाई जवाब ले लें। मनोज जी, पहला बात तो यह है कि राजीव जी, पहले विषय तो यह है कि सरकार ने इनको यहाँ पर प्रदर्शन करने का, यहाँ पर एक आंदोलन करने की परमिशन दी। दूसरा है कि इन्होंने कहा कि हम रैली निकालेंगे, सरकार ने वो भी रैली की अनुमति दी थी। लेकिन ये बताइए, जो आतताई, जो उग्रवादी किस्म के लोग थे, जो स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है, जो लाल किला, उस पर ये विशेष धर्म झंडा बनाया गया और इनके बच्चे किसान थे। खालिस्तानियों को किसने वीजा दिया था कि हमारे देश में आइए और बैठिए? जो मौलाना के प्रधानमंत्री आए थे, उनके साथ में कौन लोग आए थे, उनको किसने वीजा दिया था? उस बात पर जवाब दीजिए। कहाँ चले गए थे राकेश जी के ये सारे किसान नेता? किस बिल में चुप राजीव शर्मा जी, पूछिए 2016 में किसने वीजा दिया था खालिस्तानियों को? मैं आपको याद ये जवाब दीजिए। 2016 में किसने खालिस्तानियों को वीजा देकर बुलाया था? किसने विदेशी सम्मेलन किया था? 1988 के अंदर राजीव गांधी जी ने यहाँ किसानों के ऊपर गोलियां चला दी थी। भाई, लोगों की दमन की नीति अपना रहे हो। उत्तर प्रदेश में साबित मलिक साहब, 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 मनोज जी, राजीव गांधी जी ने क्या किया था? पूर्व प्रधानमंत्री हैं, या तमाम सरकारों ने कब क्या क्या किया? फिलहाल आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन देश में चल रहा है, वो प्रदर्शन चलता रहे, लेकिन उसके साथ अगर देश विरोधियों के साथ मिलकर कोई साजिश रची जा रही है, तो क्या उसका पर्दाफाश किया जाना जरूरी नहीं है? हम कहते हैं कि कोई भी देश को तोड़ने की कोशिश करता है, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई भी किसान संगठन देश तोड़ने वाली बच्चियों के साथ नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों पर लाठी चलाओगे, निर्दोष किसानों को जानवरों की तरह पीटोगे, किसानों को मुकदमे बनाओगे। अरे जो हमारे 82 साल के बुजुर्ग थे, जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चलिए जेल में बंद किया गया। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आज हम कहीं ज्यादा राजनीति पर बहस कर रहे हैं। हम उस बात पर नहीं जा रहे जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और देश के लिए डराने वाली हैं, और वाकई हैं। अगर देश के खिलाफ इस तरह से साजिश किसी एक लोकतांत्रिक आंदोलन की आड़ में रची जा रही है, तो लोकतांत्रिक आंदोलन का तो अलग समर्थन होना चाहिए, लेकिन इस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए शायद सबको एक भी होना चाहिए। मैं लौट कर आऊंगा चर्चा पर इस वक्त की हेडलाइंस के बाद। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश हुई, और अब दिल्ली पुलिस एक एक करके उन तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। अभी तक हम तमाम अपने पैनल के साथ चर्चा कर रहे थे और पैनल हमारे साथ बना हुआ है। मैं अब चाहूंगा कि मेरा पैनल अब उन बातों पर ज्यादा ध्यान फोकस करे जो बातें दिल्ली पुलिस की जांच से भी जुड़ी हुई हैं और दिल्ली पुलिस जिसमें आगे बढ़ रही है एक एक कदम रख के। मैं राधिका जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। इस वक्त आप भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, टूल किट की बात पर मैं अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने एक विशेषज्ञ से बात की थी। उनका कहना था टूल किट को एडिट करना है, टूल किट को एडिट करने के बाद तमाम तरीकों से फिर अपलोड करना, यह कोई मासूम नहीं कर सकता। इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, और जो एक्सपर्ट होता है उसे इस बात का पता होता है कि देश क्या है, देश का भला क्या है, वो तमाम चीजें जानता समझता है। लेकिन जूम मीटिंग जिसकी बात दिल्ली पुलिस कर रही है, उसमें 70 ऐसे लोगों के शामिल होने की बात है जो खालिस्तान या आईएसआई से सीधा संपर्क रखते बताए जा रहे हैं।
क्या इस पर भी जांच नहीं करनी चाहिए या इसको भी सरकार के खिलाफ विरोध के दायरे तक सीमित कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं साफ कर दूं, मुझे पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन टूल किट को एडिट करने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। आप भी, कोई भी आम इंसान जो बेसिक कंप्यूटर चलाना चाहता है, आप भी टूल किट खोलेंगे, एडिट कर पाएंगे गूगल ड्राइव पे। ये कोई बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती इस पे। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे पुख्ता सबूत है जिससे ये साबित होता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, हमारी देश की अखंडता को लेकर कोई नुकसान हो रहा है, तो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो, उनको ये चीजें सामने लेकर आनी चाहिए और सार्वजनिक करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ हरियाणा के गृह मंत्री, उस प्रदेश के गृह मंत्री जहां पे बेटी बचाओ का नारा दिया गया, वो एक ट्वीट लेकर ये कहे कि नाश कर दिया जाए दिशा का। क्या दिशा को गिल्टी आपने डिक्लेयर कर दिया है? क्या आप होम मंत्री साहब अनिल विज साहब डिक्लेयर करेंगे कि दिशा गिल्टी है या नहीं? उन्होंने कैसे ये ट्वीट करके कह दिया कि उसका नाश कर दिया जाए? आपने ओपनली किलिंग मांगी है उस लड़की की, और उसके बावजूद भी वही ट्विटर जिसको बात बात पे सरकार नोटिस बेचती आई है लोगों की आवाज दबाने को, अगर वो फार्म प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी चीज डालते हैं, और वो ट्विटर ने डर के मारे उनका वो ट्वीट हटाने से भी मना कर दिया। ये इस देश की सच्चाई है, जहां पे सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो आपको दबाया जाएगा। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, ये कभी नहीं कहेगी कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करी जाए। और आपको याद होगा 26 जनवरी दीप सिद्धू, जिसने हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया, जिसने वहां पे हिंसा करवाई, उसको अरेस्ट करने में कितने दिन लगाए थे? क्या रातों रात उसको अरेस्ट कर लिया था? वैसे तो हमारे एनआईए साहब जब तबलीगी जमात के पास पहुंचना था, रात में 2:30 बजे पहुंच गए थे और उनके लीडर को भी पकड़ लिया था और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। तो इतने दिन दीप सिद्धू को क्यों लग गए? और मैं फिर बोलूंगी, अनिल विज साहब का वो ट्वीट, हरियाणा के गृह मंत्री का वो ट्वीट जो कह रहा है कि दिशा को नाश किया जाए, वो किलिंग मांग रहा है, वो अभी भी सार्वजनिक है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी गई है। कपिल मिश्रा अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जो बार बार कहता है गोली मारो सालों को, वो अभी भी खुला घूम रहा है। कपिल गुर्जर, जिसने बीजेपी की सदस्यता ली और जब शाहीन बाग में लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, वहां गोलियां चलाई थी। ये लोग हैं जो इस देश के दुश्मन है। क्या किया और भाजपा सरकार? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, देखिए ऐसा है राजीव जी, जिस पार्टी की आप जानते इतिहास ऐसा रहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो ये लोग अभी जो षड्यंत्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अरे साहब, आपका क्या है? आपका तो इतिहास भरा पड़ा है। 1975 को याद कर लीजिए, लोकतंत्र का गला घोटने वाली राहुल जी की दादी ही थी, और बार बार अभी देख रहे हैं लता मंगेशकर तो भारत रत्न है, सचिन तेंदुलकर। अभी बोल रहे हैं आपको देश के प्रधानमंत्री जी का नाम तमीज से लेना नहीं आता सर। आप इंडिया न्यूज पे ये एनकरेज कर रहे हैं, ये इंडिया न्यूज है, प्रधानमंत्रियों की इज्जत करते हैं। आप एंकर होंगे को ऐसे शब्द जो भारत रत्न है लता मंगेशकर, भारत रत्न जो लता मंगेशकर है, जो भारत रत्न लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ आप जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट किया तो, लेकिन जो टूल किट में शामिल है, निकिता जैकब है, जो निकिता जैकब है, शांतनु है, जो टूल किट के अंदर बोलिए, बोलिए राधिका जी, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? मियां खलीफा की ट्वीट करेंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का नाम नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री राहुल जी की दादी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। राधिका जी, राधिका जी, खैर एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी, मनोज जी, एक मिनट। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, एक मिनट। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, पूरे आदर के साथ, राधिका जी, राधिका जी, पूरे आदर के साथ आपसे कहना चाहूंगा, राहुल जी की दादी राधिका जी, हम बहस को कहीं और ले जाएंगे, हम बहस को कहीं और ले जाएंगे। अगर ऐसे ही शब्दावली पर मैं मॉडरेट करने लगा तो फिर ये बहस किसी और रास्ते पर जाएगी। मनोज जी, ये बताइए, आपके पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। राहुल जी की दादी थी कि नहीं इंदिरा गांधी जी? राहुल जी की दादी थी या नहीं थी, ये बताइए। राहुल गांधी जी की दादी थी ना? अरे राहुल जी की दादी थी कि नहीं थी? राहुल जी की दादी थी, ये जरूरी के साथ करेंगे।
एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी मैं आपसे राधिका जी मनोज जी मैं बोलूं, अनुमति लेके बोलूं आप लोगों की, मुझे आप लोगों की अनुमति चाहिए। उन लोगों के साथ खड़े हुए तो देश तो पाकिस्तान बार-बार मेरे ख्याल से मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। इस तरीके से डिबेट डिरेल होगी राधिका जी। अगर इतिहास निकाल लिया जाए तो आप जो चीज डायरेक्शन इस वक्त देने की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, और उन शब्दों को मैं सामने नहीं रखवा रहा हूं, चाहते तो मनोज जी भी रख सकते थे, लेकिन अगर बातचीत को, टॉपिक को आप इस हठधर्मिता से डिरेल करेंगी तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी, हम किसी सब्जेक्ट पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ज्यादा बेहतर हो कि मैं मित्र प्रकाश जी के पास जाऊं। मित्र प्रकाश जी, जिस तरीके से अभी स्थिति निकल कर आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस जो तमाम चीजें सामने ला रही है, दिल्ली पुलिस उन तमाम चीजों को अदालत में जाकर पुख्ता तरीके से रखेगी भी, क्योंकि अगर नहीं रखेगी तो दिल्ली पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है कि वो कहीं बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमारी कांग्रेस की बहन भी यही कह रही थी कि अगर हमारी देश को कोई अखंडता और हमारी देश की रक्षा पे कोई खतरा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन निष्पक्ष जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर की भी जांच होनी चाहिए, दीप सिंधु की भी ठीक ढंग से जांच होनी चाहिए, और दीप सिंधु जैसे लोगों की गिरफ्तारी में इतना लेट नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मरे हमारे वहां के लोग हैं, 210 लोग मरे हैं। 80 दिन से हम थपेड़े सह रहे हैं, धूप के, बरसात के, पानी के। हमें खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, और कोई मरने नहीं जा रहा है। वो संघ के लोग और भाजपा के लोग क्या तिरंगे की रक्षा करेंगे, जिनके अपने 52 साल तक अपने कार्यालयों पे झंडे नहीं फहरे थे? तो वो हमको ना समझाएं कि देश की रक्षा कैसी करनी है, देश के झंडे की रक्षा कैसी करनी है। वो खुद समझ ले और उन लोगों को समझाएं जो देश के 26 जनवरी पे जो लड़का दीप सिंधु गिरफ्तार, उस पे बात करें। उस पे एक भाजपा के नेता ने अभी ठीक ढंग से बात नहीं किया है कि वो लड़का गंदा था। कहे गौरव कि वो लड़का घटिया है, जो गौरव भाजपा के प्रवक्ता है, उसको बोले कि वो बेकार लड़का है, उसको फांसी दिलवाए, वो हमारे तिरंगे के साथ अपमान किया था। उसके बारे में मित्र प्रकाश जी, दिशा क्या केवल मोहरा है या साजिश और भी कहीं गहरी है? राजीव जी, ये दिशा तो केवल मोहरा है, इसके पीछे पूरा अल्ट्रा नक्सली गैंग जो लगा हुआ है, लिबरल गैंग जो लगा हुआ है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये लोग तो भारत तेरे, अरे आप कौन से गैंग के लोग हैं? आपके वहाँ झंडे पे तिरंगा में खड़े, क्या बात कर रहे हैं गौरव जी? आप सुनते नहीं है, आप बीच में आ जाने वाले लोग हैं। अरे आप दंगे फैलाने वाले लोग हैं। आपके लड़के CNRC के आंदोलन में जाते हैं और गोलियां चला के आते हैं। आपके लोग आंदोलनों को डिस्टर्ब करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। गजब बात कर रहे हैं सर, शर्म करिए, शर्म। देश आपको देख रहा है, आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर। देश माफ नहीं करेगा आपको, देश माफ नहीं करेगा। चलिए, देश किसको माफ करेगा, किसको माफ नहीं करेगा, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन आज फिलहाल जो स्थिति है, एक ऐसा आंदोलन जो किसानों की जरूरत, किसानों के संघर्ष से जुड़ा हुआ था, उसमें जुड़ी हुई तमाम चीजों ने देश को मोहरा बनाना शुरू कर दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा देश इन तमाम चीजों से कहीं बड़ा, कहीं ऊंचा होकर निकलेगा, क्योंकि अगर हम इसी बहस में पड़े रहे तो वो लोग जो भारत को तोड़कर या भारत को बदनाम करके फायदा उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं, वो सफल हो जाएंगे, और ये हम में से कोई नहीं चाहता। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे थे जो कुछ भी किसान आंदोलन की आड़ में अब तक होता रहा है या होता आया है, और उसमें जो गड़बड़ी फैलाई जा रही है वो कहीं ज्यादा चिंताजनक होकर अब उभर रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है।